इंडोनेशिया से मोदी का ग्लोबल संदेश। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। हर भारतीय के लिए गर्व की बात, मोदी। बाली से मोदी का ग्लोबल संदेश। बाली में मोदी ने ऐसा क्या कहा जो आपको सुनना चाहिए? बाली में मोदी का ऐतिहासिक भाषण। बाइडेन, जिनपिंग, ऋषि सुनक सब सुनते रह गए। एक प्रधानमंत्री ऐसा भी जिसकी दुनिया है दीवानी। दुनिया के मानचित्र में मजबूत भारत की उभरती एक नई तस्वीर इंडोनेशिया की धरती पर देखने को मिली। वो भारत जो हर मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र राय रखता है, वो भारत जो अपना पक्ष मजबूती से रखता है, वो भारत जो आज विश्व के शक्तिशाली देशों के साथ बराबरी में खड़े होकर ग्लोबल डेवलपमेंट का संदेश दे रहा है। और 21वीं सदी के इस मजबूत भारत की पहचान है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जो विश्व में जहां भी जिस मंच पर जाते हैं उनके नाम का डंका बजने लगता है। भारत को मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति और सम्मान दिलाया है, उसका एहसास हर भारतीय को समय समय पर होता रहता है। इसी सम्मान में एक कड़ी और जुड़ गई इंडोनेशिया के बाली में, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। एक ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा है, भारत ने G20 देशों का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी ले ली है। इस बेहद खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत G20 का जिम्मा एक ऐसे वक्त में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के 20 बड़े नेताओं में शामिल होकर इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी ने अपने संबोधन में ही रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने की बात रखकर पूरी दुनिया को भौंचक्का कर दिया। पीएम मोदी ने खुलकर भारत का पक्ष रखते हुए युद्ध विराम का रास्ता ढूंढने की बात की। पीएम मोदी ने वहां 20 से ज्यादा बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें खाद्य, सुरक्षा, ऊर्जा और यूक्रेन संकट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग डिनर पर मिले। दोनों नेताओं के बीच 2 साल बाद ये आमने सामने की पहली मुलाकात थी। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक तौर पर काफी देर तक बातचीत हुई। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच मोदी। मोदी मोदी के नारे लगाते ये लोग रहते तो हैं इंडोनेशिया में, लेकिन इनके दिल में अभी भी भारत बसता है। ये अपने उसी भारत के नायक नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। पीएम मोदी का एक खास अंदाज है। वो दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं, वहां रहने वाले भारतीयों के बीच जरूर पहुंचते हैं। बाली की धरती पर भी मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से जोश और जज्बे के साथ मिले। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को बताया कि इंडोनेशिया और भारत के बीच किस तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। मोदी ने कहा, भगवान राम इंडोनेशिया और भारत को एक साथ जोड़ते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच मोदी ने कहा, भारत बदला है। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए जड़ों से जुड़े रहकर आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत को बनाने अब निकल चुका है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 के पहले
और 2014 के बाद के भारत में फर्क है। आज भारत तमाम मोर्चों पर नंबर 1 है। भारत वैक्सीन उत्पादन, दवाओं की सप्लाई में भी नंबर 1 है। पीएम मोदी ने बाली में 21वीं सदी के भारत की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा, विश्व को भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। पीएम मोदी ने बाली के मंच से पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और एक्शन वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विद न्यूज।